दोस्तों आज हम आपको ऐसी बेलें बताने वाले हैं जो मार्च अप्रैल के महीने में आप इनको लगाइए और खुशबू से आपका गार्डन खिलता रहेगा और बहुत ही अच्छे प्लांट हैं। आपकी कॉलोनी महकती रहेगी इससे और खूबसूरती बढ़ती रहेगी। और ऐसे प्लांट हैं ये जो किसी भी मौसम में खराब न होने वाले। अगर आपने इस महीने में अगर आपने लगा दिए तो कभी खराब नहीं होंगे। और हम आपको इसके पूरी जानकारी देने वाले हैं। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। हमारे चैनल पे आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमने 5 पौधे लिए हैं, 5 ऐसी बेलें ली हैं जो आपको घर में लगानी है। लेकिन आती तो और भी हैं, लेकिन ज्यादा टाइम आपका हम नहीं लेंगे। अभी हम 5 बेलों के बारे में बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो बना देंगे और जो बेलें होंगी। ठीक है, पहले नंबर पे ले लेते हैं दोस्तों, ये रोज प्लांट वाइन। रोज की वाइन है ये, बहुत ही खुशबू होती है। अगर आप किसी भी नर्सरी पे जाते हैं तो क्या कहना है आपको, हमको सेंटेड वाइन दीजिए, रोज की सेंटेड वाइन। सेंटेड कहेंगे तभी आपको ये खुशबू वाला प्लांट मिलेगा, है ना। तो इतनी अच्छी खुशबू होती है कि दिल खुश हो जाएगा जितने टाइम खिलना स्टार्ट होगा। अच्छा ये और बताएं, ये परमानेंट होता है आपका, सीजनल नहीं है। आप इसको कभी भी लगा सकते हैं। और छोटी छोटी पत्ती का भी आता है, बड़ी पत्ती का भी आता है, दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। छोटी पत्ती में थोड़ा सा छोटा फूल आएगा और बड़ी पत्ती वाले में थोड़ा बड़ा फूल आएगा। तो ये बहुत ही अच्छे से सरवाइव करने वाली है। लेकिन गमले का आपको ध्यान रखना है, सीमेंट का या मिट्टी का गमला इसके लिए होना चाहिए। अगर जमीन है तो और भी अच्छा है। अगर आप जमीन में लगाएंगे तो काफी ऊंची चली जाएगी आपकी। अगर गमले में लगाएंगे तो एक मंजिल तक रह जाएगी। लेकिन गमला अगर आपको बेल लगानी है तो 18 इंची या 16 इंची होना चाहिए। अब ये जो दूसरे नंबर की हम वाइन दिखा रहे हैं आपको, ये कौन सी है, पहचानते हैं क्या इसको आप? चलिए हम बता देते हैं। ये है आपकी जैस्मीन की वाइन, है ना, चमेली की बेल। ये बहुत अच्छी होती है, खुशबू के मारे एकदम आपकी पूरी कॉलोनी महक जाएगी। बहुत ही अच्छा होता है। अच्छा इसकी बात कर लें, 3 मंजिल तक चली जाती है अगर आपने इसको जमीन में लगा दिया है। अगर आप गमले में लगाना चाहते हैं तो गमले में भी लगा सकते हैं। इसमें स्टार की तरह फूल आते हैं, एकदम 5 पत्ती के स्टार की तरह। बहुत खुशबू होती है, भरपूर फूलों से भरा रहता है, गुच्छे गुच्छे में फूल आते हैं इसमें। अगर आपको ये किसी भी नर्सरी से लाना है तो आपको कहना है चमेली की बेल दे दीजिए हमको। बहुत ही अच्छे से सरवाइव करेगी और कभी ना खराब होने वाला प्लांट होता है ये। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तीसरे प्लांट के बारे में। तीसरा जो प्लांट है दोस्तों, ये तो बहुत ही अच्छा है और शायद आप इसको जानते भी होंगे, नाम से जानते होंगे आपने। कभी कभी ऐसा होता है कि इसको बोलते हैं जूही। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि किसी भी नर्सरी पे आप जाते हैं तो जूही मांगते हैं तो वो कुछ और ही दे देते हैं आपको। हम आज आपको इसकी पहचान भी बताने वाले हैं। और खुशबू से भरपूर होता है ये और काफी अच्छे से सरवाइव भी करेगा। और इसके पत्ते वगैरह सिर्फ सर्दियों में हल्के से झड़ जाते हैं, फिर उसके बाद में ये देखिए सब नए पत्ते निकलना स्टार्ट होने लगते हैं। इसको जूही बोलते हैं। देखिए इसकी पत्तियां अगर आप कहीं से खरीद के लाते हैं तो देखिए इस तरीके से 3 पत्तियां होंगी। ये देखिए, बहुत लोग इसकी जगह पे दे देते हैं कुंद दे देते हैं। तो आपको कुंद तो खैर अच्छा होता है प्लांट, वो भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको जूही की बेल लगानी है तो ये पहचान है इसकी। 3 पत्तियां होती हैं इसमें, देख रहे हैं आप, 3 पत्तियां इसकी तरह, बेल पत्र की तरह। ठीक है, ये पहचान है इसकी। और गमले की बात कर लेते हैं। इसको आप गमले में अगर लगाना चाह रहे हैं तो कम से कम 16 इंची गमला होना चाहिए। और हम सॉइल के बारे में भी हम आपको अभी बता देंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर सॉइल अच्छा नहीं हुआ तो आपका प्लांट भी अच्छे से सर्वाइव नहीं करेगा। कर लेते हैं चौथी बेल के बारे में। चौथा जो प्लांट है ये बहुत ही अच्छा होता है, गजरा वगैरह इसका बनता है। इसको बोलते हैं बेला, बेला की बेल। इसको भी आप लगा सकते हैं गमले में भी और जमीन में भी। लेकिन इसके लिए भी गमला वही 16 इंची या 18 इंची होना चाहिए अगर आपको बड़ी लंबी बेल करनी है। आपको बेला ही लेके आना है, देसी बेला कहिएगा। हाइब्रिड में बेल ना लीजिएगा, ज्यादा नहीं बड़ी होगी। अगर आप देसी कह के लाएंगे, अगर आपको बड़ा लेना है और खुशबू और भी ज्यादा लेनी है तो देसी बेला की बेल लानी है, देसी वाली। ठीक है, 5वें नंबर की जो दोस्तों बेल है, ये तो बहुत खूबसूरत होती है। डबल कलर में इसमें फूल आते हैं। पत्तियों से आप इसको पहचान भी रहे होंगे। और इस समय इसके पत्ते झड़ चुके थे जनवरी के महीने में, लेकिन अब सब नए नए पत्ते निकल के आ रहे हैं, देख सकते हैं आप। इसमें व्हाइट और पिंक कलर के गुच्छे में फूल आते हैं। खुशबू इतनी होती है बेशुमार कि दिल खुश हो जाएगा। इस प्लांट को भी आप लगा सकते हैं, जमीन है तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं है तो बालकनी वगैरह में अगर आपको लगाना है तो 18 इंची गमला कम से कम इसके लिए लेना है अगर ये प्लांट लगाना है। और 20 इंची हो तो और अच्छा है। सॉइल की भी बात हम बताएंगे आपको। देखिए
ये प्लांट बहुत ही हार्डी होता है, किसी भी मौसम में खराब नहीं होता है। बस क्या होता है, जनवरी में इसके पत्ते झड़ जाते हैं बस, और कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है आपको, अगर ये 5 तरीके की हमने आपको बेलें बताई हैं, इसमें हर महीने आपको खाद देनी पड़ेगी। कौन सी खाद देनी है ये भी हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। एक बेल हमारे पास और रखी हुई थी, चलिए इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। तो 6 बेलें हो जाएंगी। देखिए इसमें खुशबू तो नहीं आती है दोस्तों, लेकिन फूल तो इतने आते हैं, गुच्छे गुच्छे में फूल आते हैं, बहुत फूल आते हैं। छोटे से छोटे गमले में आप इसको लगा करके रख सकते हैं। अगर आप बास्केट में भी लगाना चाहते हैं तो इसको बास्केट में भी लगा सकते हैं। अगर गमले में लगाना चाहते हैं तो 10 इंची 12 इंची में भी लगा सकते हैं इसको। अगर इसको आप 12 इंची गमले में लगाते हैं तो ये आपकी 1 मंजिल तक पहुंच जाएगी, कम जगह में, ग्रोथ ज्यादा, और फूल येलो कलर के गुच्छे में आते हैं। इसके नाम बता देते हैं हम आपको, एलामुंडा की बेल बोलते हैं, येलो कलर की। अगर आप किसी भी नर्सरी से लेना चाहते हैं तो इसको एलामुंडा की येलो वाली बेल कह करके आप ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करती है। कीड़ा वगैरह लगता है उसके लिए दवा स्प्रे करते रहिएगा आप। चलिए और बताते हैं सॉइल के बारे में। पहला नंबर पे सॉइल बनाने के लिए क्या लेना है आपको, वर्मी कंपोस्ट खाद। वर्मी कंपोस्ट आपको कितनी लेनी है, 20% लेनी है वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। और इसी के साथ में आपको लेना है 10% देसी वाली खाद, गोबर की जो पकी हुई होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 30%। अब उसमें ऐड कर लेना है आपको नीम की खली, बहुत जरूरी है, 10% ऐड कर लीजिए उसमें। तो ये हो गया आपका 40%। अब ये है आपकी कोकोपीट। कोकोपीट आपको ऐड करनी है इसमें 20%, तो ये 60% हो गया आपका। अब करना है 40% आपको मिट्टी, ठीक है, 40% मिट्टी। तो ये आपका 100% सॉइल तैयार हो जाएगा। खूब अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, कोकोपीट के बारे में और हम आपको बता दें। कोकोपीट, अब जैसे मान लीजिए ये 1 किलो की ब्रेक है, 1 किलो की ब्रिक में कम से कम 12 लीटर पानी में इसको हम भिगोएंगे, और उसमें से निचोड़ निचोड़ के निकालना है, क्योंकि जो नमक की मात्रा होती है वो उसी पानी में रह जाए, ठीक है। तो ये हो गया सॉइल। अच्छा, लगाने के बाद ये प्लांट अगर आप लगाते हैं, लगाने के बाद में आपको 2 से 3 दिन तक थोड़ा सा शेडी एरिया में रखना है। फिर उसके बाद आप कहीं भी लगा दीजिए। अगर आप लगाते समय ये मिट्टी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होती है तो आप जहां पे आपको रखना है वहां भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा होता है जड़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं तो बाहर रखने से पत्ते थोड़े डल हो जाते हैं, आपका पौधा सुस्त पड़ जाएगा, पत्ते झड़ने की शिकायत होने लगती है। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं, अगर आप ये पॉली बैग खूब आराम से निकालेंगे, मिट्टी बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे, तो जहां पे आपको रखना है वहीं डायरेक्ट रख सकते हैं। अच्छा, अगर आप हमारी वीडियो इसी आगरा से ही आसपास से कहीं से देख रहे हैं तो हमारे ये माली भाई हैं, इनका भूप सिंह नाम है। स्क्रीन पे हम नंबर आप इनका लगाए दे रहे हैं। अगर आसपास में कहीं भी आपको बुलाना हो तो इनको फोन करके आप बुला सकते हैं, ठीक है। तो हेलो बोल दीजिए। हेलो। ठीक है, बहुत ही अच्छा काम करते हैं ये, और बहुत ही मेहनत से काम करते हैं। आपके पौधे एकदम हरे भरे बने रहेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।